दिल्ली में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, जिसके सबब दिल्ली हुकूमत ने शादियों में मिली छूट को वापस लेने का फैसला किया है। दिल्ली के एलजी के पास तजवीज भेजी गई है कि वो इस पर मुहर लगाएं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हमने शादी तकरीब में 200 लोगों तक शामिल होने की इजाजत को वापस ले लिया है। अब सिर्फ 50 लोग ही शादी तकरीब में शामिल हो सकते हैं। केजरीवाल ने कहा कि कोरोना के हालात मामूल पर होने पर हमें 50 से 200 तक ये तादाद बढ़ाने की बात कही थी, लेकिन अब फिर से इसे हम वापस ले रहे हैं। इसके साथ ही दिल्ली हुकूमत ने कोरोना वायरस को लेकर के मरकजी हुकूमत को तजवीज़ भेजी है, जिसमें ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी और सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल न होने के हालात में दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले बाजारों को आर्जी तौर से बंद करने की इजाजत मांगी गई है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में बेड की तादाद मुकम्मल, लेकिन आईसीयू वाले बेड की कमी थी, जिसके लिए मरकजी हुकूमत ने मदद की। उन्होंने कहा कि सभी सरकारें मिलकर काम कर रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी जरूरत है कि लोग ख्याल रखें। कई लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। उन्होंने अपील की है कि मेहरबानी करके मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करें। आज निर्णय लिया गया है कि 200 से वापस 50 लोगों को, शादियों में केवल 200 से 50 लोग अलाउड होंगे। और ये निर्णय मैंने एलजी साहब की अप्रूवल के लिए अभी सुबह सुबह भेजा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि उनकी जल्दी अप्रूवल आ जाएगी। हमने देखा कि कुछ बाज़ारों में दिवाली के समय काफ़ी ज़्यादा ना तो लोग मास्क पहन रहे थे, ना सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से कोरोना बहुत ज़्यादा फैला। तो एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने पिछली बार जो गाइडलाइंस जारी किए थे, उसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी राज्य सरकार अगर किसी भी लोकल लेवल पे, छोटे लेवल पे भी अगर कहीं कोई लॉकडाउन लगाना चाहती है तो उसे केंद्र सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो एक जनरल प्रस्ताव केंद्र सरकार की अप्रूवल के लिए भेजा जा रहा है कि अगर कहीं पे, अब दिवाली ख़त्म हो गई है, हम उम्मीद करते हैं कि बाज़ारों के अंदर जो इतनी ज़्यादा भीड़ थी वो भीड़ कम हो जाएगी और हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ज़रूरत पड़े और सारी कोशिशों के बावजूद भी अगर किसी बाज़ार में हम देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन नहीं किया जा रहा और वो एरिया एक तरह से लोकल कोरोना हॉटस्पॉट बन सकता है, तो उस वहाँ पे बाज़ार को कुछ दिनों के लिए एहतियात के तौर पे बंद करने की इजाज़त दिल्ली सरकार को दी जाए। ऐसा प्रस्ताव अभी केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है। इसके लिए भी मैंने एलजी साहब की परमिशन के लिए अभी लिख दिया है। हम सब लोग, आप देख रहे हैं कि किस तरह से सारी सरकारें मिलके कोरोना की स्थिति को काबू करने की कोशिश कर रही हैं। केंद्र सरकार का मैं ख़ास तौर से शुक्रिया अदा करता हूं कि इस कठिन परिस्थिति में केंद्र सरकार ने दिल्ली वालों की मदद की है। और सबसे बड़ी मदद है कि जो उन्होंने 750 आईसीयू बेड्स और जल्द से जल्द बढ़ाने का उन्होंने आश्वासन दिया है। इससे सबसे ज़्यादा हमें लाभ होगा, क्योंकि इस वक्त बाकी सारी, मैं एसेस कर रहा था, बाकी सारी बेड्स अभी हैं, सफिशेंट हैं। कुछ अस्पतालों में, जो सबसे बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल हैं, उन अस्पतालों को छोड़ दें तो अन्य कई सारे सरकारी अस्पतालों में भी हैं और कई सारे प्राइवेट अस्पतालों में भी बेड्स की स्थिति ठीक ठाक है। लेकिन आईसीयू बेड्स कम होते जा रहे थे, आईसीयू बेड्स की संख्या लगातार कम होती जा रही थी। और मैं इसके लिए केंद्र सरकार ने आगे बढ़ के मैंने एक हफ्ते पहले चिट्ठी भी लिखी थी केंद्र सरकार को कि हमें तुरंत आईसीयू बेड्स चाहिए, और केंद्र सरकार ने इसको सकारात्मक तौर पे हमारे को वो किया। इसके लिए मैं पर्टिकुलरली। वहीं दिल्ली के वजीर सेहत सत्येंद्र जैन के मुताबिक दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर बीत चुकी है और ज्यादा टेस्टिंग से मामले आ रहे हैं। ज्यादा का हम टेस्ट कर चुके हैं। देश के अंदर किसी राज्य में हमारे से आधे भी टेस्ट नहीं किए जा रहे हैं। हम सबसे ज़्यादा 3 गुने, 4 गुने, 5 गुने टेस्ट कर रहे हैं। और इस टेस्ट पे कहना कि दिल्ली में टेस्ट नहीं हो रहे हैं तो बहुत गलत बात है। 50 से 60 हज़ार टेस्ट डेली किए जा रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ कह देना चाहता हूँ कि देखो, नंबर ऑफ पॉजिटिव इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना पॉजिटिविटी रेशो है। पॉजिटिविटी रेशो जो है, हफ्ता पहले
15% से भी ज़्यादा गई थी, 15.33% थी शायद। और तब ऐसा लग रहा था कि 10% से 15% पहुंचने में 10 दिन लगे थे ज़्यादा, तो लग रहा था कि अब ये 20% पे पहुंचने वाली है। जून के अंदर जब पॉजिटिविटी 37% से 40% तक थी, तो ऐसा भी लोग कह रहे थे, एक्सपर्ट्स ऐसा कह रहे थे कि शायद दिल्ली के अंदर ये पॉजिटिविटी रेशो 20-25 तक पहुंचेगी, जरूर 25% तक पहुंच जाएगी। अब थोड़ा संतोष की बात है कि पिछले एक हफ्ते के अंदर वो 15.33 से कम होके अब 13% से नीचे है। और डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि डेफिनेटली 13 से नीचे है, तो इसका मतलब बढ़ तो नहीं रही है। आप देखिएगा धीरे धीरे डाउन ट्रेंड होगा। हम थर्ड वेव में चल रहे हैं, बिल्कुल चल रहे हैं थर्ड वेव के अंदर, बट उसका पीक जो था, थर्ड वेव का पीक जा चुका है, अब धीरे डाउन जाएगा। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 5 हफ्तों से कोरोना वायरस के औसत नए मामलों में मुसलसल गिरावट आ रही है और मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे में 29,164 नए कोरोना केस सामने आए हैं। वहीं 447 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग भी हारे हैं। अगर हम बात करें कोरोना मामलों के बढ़ने की, तो ये तादाद दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा है। वजारत सेहत के ताज़ा आदादो शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 88,45,000 हो गए हैं। वहीं अब तक 1,30,519 लोगों को अपनी जान इससे गंवानी पड़ी है। कुल एक्टिव केस घट करके 4,53,000 पर आ गए हैं और गुज़िश्ता 24 घंटे में एक्टिव केस की तादाद में 12,077 की गिरावट आई है। अब तक कुल 82,90,371 लोग कोरोना को शिकस्त देकर के ठीक हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे में 40,791 मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं। तो कोरोना के मामलों में हालांकि गिरावट जरूर आ रही है, लेकिन मामले कम होने का नाम भी नहीं ले रहे हैं। हो ये रहा है कि त्योहारी सीजन के बाद अचानक से कोरोना के मामलों में उछाल महसूस किया गया है दिल्ली और मुल्क के दीगर हिस्सों में, जिसको कंट्रोल करने की लगातार कोशिश की जा रही है। तो लोगों से भी यही अपील की जा रही है कि वो खुद अपना ध्यान रखें, एहतियात जितना ज़्यादा बरतेंगे उतना बचे रहेंगे।